नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीटो ऐप में। और ट्रिक वीटो में हम लगातार बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारा है और अब सुपर 8 का घमासान। क्या सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा हिंदुस्तान? क्योंकि 3 मुकाबले अब ये डिसाइड करेंगे कि टीम इंडिया क्या सेमीफाइनल में पहुंच रही है या फिर नहीं। कड़ा इम्तिहान यहां पर होने वाला है। पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, दूसरा मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ है, जिसे कमजोर बिल्कुल नहीं आंका जा सकता, और अंत में मुकाबला खेलना होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये 3 मुकाबले डिसाइड करेंगे यहां पर कि क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच रही है या फिर नहीं। हमारे साथ हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपको मिलेंगे, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं स्पोर्ट्स गुरु समीप राजगुरु। तो वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है अब असल मायने में, क्योंकि पहले थे ठंडे मैचेस, अब जो है माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। बिल्कुल। तो अब सुपर 8 में जैसे ही हम पहुंचे तो सारी की सारी सुपर टीम्स ने एंट्री मार ली है, और यहां पर एक गलती मतलब वर्ल्ड कप का सपना टूट सकता है। मामला जो है वो सीरियस हो चुका है अब। बिल्कुल, आपने कहा हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, अब मुस्कुराता हुआ चेहरा तो ठीक है, अब जरा जोश से भरा हुआ जो है ना, वो हमें चिराग भी चाहिए कि कोई ना कोई जो है वहाँ पे जो है हमेशा जो आए और जोश के साथ पारी खेले। क्योंकि सही बात है, सुपर 8 का मुकाबला है तो भाई साहब तगड़ा तो हो गई। और दूसरी बात यह है कि आपके पूल में टीम्स बड़ी तगड़ी है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपकी टीम अनबीटन टीम्स आ रही हैं, कोई भी मैच नहीं आ रही जो। जी हाँ, तो ये जो है ये आपका जिम्बाब्वे का, या आप अगर वो ले लो यहाँ पर उदाहरण, तो कमाल करके वो आई है, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीम को हरा के आई है। तो खैर उस पर हम जाएंगे, लेकिन सुपर 8 टफ होगा। और सुपर 8 में जो आप ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए टहलते हुए मैच जीते हो, मतलब आपने इतने बुरे प्रदर्शन किए हैं। यूएस के खिलाफ आपका प्रदर्शन खराब था, नामीबिया के खिलाफ आपका प्रदर्शन ठीक नहीं था, इवन नीदरलैंड्स के खिलाफ भी आप 17 रन से मैच जीते हो, तो ओवरऑल वो भी परफॉर्मेंस आपका ठीक नहीं था। अभिषेक का बैट अभी तक नहीं चला है ना, आपके डिपार्टमेंट्स बहुत सारे फायर नहीं कर रहे थे, बहुत सारे तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ अभिषेक नहीं चल रहे थे ज्यादातर, और बुमराह भी इतना कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं साबित हुए। इसके बाद भी आप जीते, बिल्कुल, क्योंकि आपको हराने वाली टीम्स नहीं थी। एग्जैक्टली। अब सुपर 8 में आपको हराने वाली टीम्स आ गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी टीम्स की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, टीम इंडिया का स्तर भी आप देखोगे सुपर 8 में आने के बाद सुपर दिखेगा। ये जो आपने ग्रुप स्टेज में इंडिया को देखा है ना, वो वाला इंडिया अब आपको सुपर 8 में नहीं दिखेगा। आपको एक दूसरा इंडिया है ना, ये नया इंडिया है, ये सब डायलॉग नहीं है, लेकिन एक नया परफॉर्मेंस टीम इंडिया का देखने को मिलेगा। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को जब चैलेंज मिलता है ना चिराग, बिल्कुल, तो और क्वालिटी ओपोनेंट्स जब मिलते हैं जी, तो उनकी क्वालिटी भी उभर कर सामने हो जाती है। परफॉर्मेंस मोटिवेशन लेवल हाई होता है कि भाई बड़ी टीम, बड़े प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो बड़ा प्लेयर भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड होता है। बिल्कुल। लेकिन आपने बात की यहाँ पर कि जिस तरीके से टहलते हुए हम पहुंचे हैं सुपर 8 में, और उतनी ज्यादा कन्विंसिंग विक्ट्रीज हमें नहीं मिली हैं इस दौरान, और कहीं ना कहीं स्पिन के खिलाफ, क्योंकि हर जगह यही बात हो रही है कि स्पिन के खिलाफ जो है बल्लेबाजी का कोलैप्स देखने को मिल रहा है, बल्लेबाजी ढह रही है। और अभी तो आपके पास ये देखिए कि एसोसिएट नेशंस के स्पिनर्स थे, अब आपके पास फुल मेंबर स्क्वाड जो आएंगे, उनके स्पिनर्स जब आएंगे वो और ज्यादा परेशान करेंगे। आप देख रहे हैं कि नामीबिया के खिलाफ एरास्मस जैसे गेंदबाज जो हैं वो आके आपके 4-4 विकेट लेकर चले जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी क्वालिटी स्पिन थी, लेकिन स्ट्रगल किया था सैम अयूब के खिलाफ टीम इंडिया ने वहां पे। तो स्पिन खेलने के तो सबसे अच्छा नेशन माना जाता था हमें, ठीक है, वो बहुत पुरानी बात अब ऐसा लग रहा है हो गई है कि स्पिन हम खेलना उतने अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं, बट यहाँ पर तो और ज्यादा कोलैप्सेस देखने को मिल रहे हैं। स्पिन के खिलाफ आपको क्या लगता है कि ये परेशानी जो है वो कहाँ तक पहुंच गई है, और इसको किस तरीके से अब सुलझाया जाएगा? देखिए, सुपर 8 में आपके सामने कौन कौन सी टीम है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज। और अगर आप बात करो, मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे के पास भी ठीक स्पिनर्स हैं, और वेस्ट इंडीज के पास रजा खुद बहुत अच्छी बॉल, और वेस्ट इंडीज के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। सुलेमान बेन जैसे बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास, और अकील हुसैन, हाँ, और रोस्टन चेज है, हाँ, रोस्टन चेज। तो मुझे ये वेस्ट इंडीज की टीम जो है सरप्राइज एलिमेंट लेके आई है बहुत सारे। अब देखो, उनके पास सुनील नारायण जैसा गेंदबाज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी टीम इतनी स्ट्रांग नजर आ रही है। निकोलस पूरन नहीं है। तो आपने जो एक बात की ना कि स्पिन के खिलाफ हम कमजोर नजर आ रहे हैं, क्या ये पुरानी बात होगी? हम स्पिन के खिलाफ खेलते थे बहुत अच्छा, तो आपने अपनी बात में ही जवाब दे दिया। स्पिन अब हमारा स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ, हमारी जो ताकत है वो स्पिन अटैक को खेलने की नहीं रही, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। और फिर दूसरी जो चीज, आप आ जाओ इंडिया के पिचेस पर, हमने भले ही स्पिनर्स को विकेट दिए हैं, लेकिन अगर आप पिचेस पर नजर डालो तो 250-300 वाले पिचेस पे खेल रहे हैं जी, तो स्पिनर्स का रोल इतना कुछ खास होगा नहीं। स्पिनर्स में यही है जैसे कंटेंट करना हो, वो करना हो, जैसे वरुण चक्रवर्ती है, उसने अगर रोकना हो
उसने अगर विकेट लेना हो तो वही एक बॉलर है जो विकेट भी ले लेता है, रोक भी लेता है। लेकिन स्पिनर्स का रोल मिडिल ओवर्स में मैं ज्यादातर देख रहा हूं, भले ही इंडिया के अगेंस्ट विकेट मिले, लेकिन स्पिनर्स का रोल ज्यादातर वो आ रहे हैं कि रन गति पर अंकुश लगाओ जी, और एक आध विकेट ले लो, जिससे कि 250 ना पहुंच जाए, ऐसा स्कोर ना चले जाए कि हमारे लिए मुश्किल हो जाए बाद में चेज करना। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा आड़े नहीं आएगा चिराग कि आप स्पिन के अगेंस्ट खराब खेल रहे हो, आप स्पिन के अगेंस्ट खराब खेल के भी आप मैच जीते हो जी। तो ये जो आपकी कमी है ना कि स्पिन के आप अगेंस्ट नहीं खेल पाते हो, अब आप नहीं खेल पाते, ये एक फैक्ट है। टीम इंडिया की अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही। अब आपकी टीम में अगर आप बात करोगे, धोनी जैसा प्लेयर जो बहुत अच्छा स्पिन खेल लेता था, वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने अजंता मेंडिस के छक्के छुड़ा दिए थे, है ना, मिस्ट्री बॉलर था, क्या हालत की थी उसकी, जिसने पूरी दुनिया की ना सिट्टी पिट्टी घूम कर रखी थी। तो कहने का मतलब ये कि अब आपके अटैकिंग बैट्समैन है, अभिषेक शर्मा जैसे ही आते हैं स्पिनर लगा देते हैं यार जी, इस पे तो खास बात करनी पड़ेगी, स्पिन लगाओ और विकेट ले लो उनका। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि आप अटैकिंग जब इतने खेल रहे हो तो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करोगे आप धीमे गेंदबाजों को भी मारने जाओगे, बैट पे बॉल नहीं आएगी, आप आउट हो जाओगे। तो वो जो कला है, वो जो आर्ट है, वो हम लूज कर चुके हैं। और लेकिन पिचेस ऐसी बनाई गई है यहाँ पे 250 वाली पिचेस है, अगर आप स्पिन खेलने वाली बैटिंग करोगे महिला जयवर्धने की तरह जी, तो फिर आप 170 पे रुक भी जाओगे। आपको बैटिंग भी वही चाहिए, चलाने वाली। अब बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, आप चलाते रहो बैट, ठा 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 ठा। अब आप देख लो कितना बेहतरीन प्लेयर बनकर उभरा है। मैं सही बताऊं, मैं श्योर नहीं था कि मैं शिवम दुबे को टीम में रखता या नहीं रखता जब टीम सिलेक्शन हो रही थी, लेकिन शिवम दुबे इतना मैच्योर होके इतना जबरदस्त खिलाड़ी बनकर उभर कर आया। स्पिनर्स को तो वो गेंद गिरने नहीं देता है ना, और जहां जरूरत होती है वहां पर गेंदबाजी भी करता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। तो मुझे लगता है ओवरऑल टीम इंडिया जो है ना इस परेशानी को हैंडल कर लेगी। जी, आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़ा बहुत स्पिन खेल लेते हैं, सूर्या खेल लेता है, थोड़ा तिलक खेल लेता है, शिवम दुबे बहुत तगड़ा खेल लेते हैं। तो मुझे लगता है आप हैंडल कर लोगे इस प्रॉब्लम को। आपको स्पिन ना खेलने की प्रॉब्लम जो है, आपको चैंपियन बनने के आड़े नहीं आएगी, मुझे लगता है। ठीक है। और यहाँ पर एक कहावत है वैसे, और आप ज़्यादा एक्सपीरियंस जो आपने बहुत सारी सुनी होगी ये कहावत, कि जब मोहब्बत होती है ना तो लड़की की एक शिकायत रहती है कि मोहब्बत से पहले तुम कुछ और थे, मोहब्बत जब हुई है तो तुम बदल गए हो। तो ये अक्सर कहा जाता है कि शादी से पहले और शादी के बाद तुम बदल गए हो। तो उस पर मैं हाँ तो ये जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले का जो टेम्पलेट था, हाँ। वो वर्ल्ड कप में आते ही बदल गया है। तो पूरी की पूरी टीम इंडिया में कहूंगा ऑल ऑफ द सडन बदल गई है। ये कहाँ परेशानी आई है? हम इन्हीं पिचेस पे न्यूजीलैंड जैसी अच्छी टीम के खिलाफ 250 270 लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक विकेट जाता है अभिषेक शर्मा को, ऑल ऑफ द सडन हम देखते हैं तिलक वर्मा रन बॉल पे आ जाता है, 24 गेंदे 25 रन। सूर्य कुमार यादव भी उसी तरीके से स्टार्ट लेते हैं। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को अगर छोड़ दें तो फिर पूरा का पूरा टेम्पलेट वर्ल्ड कप में आने से ही बदला हुआ नजर आया है। तो ये मोहब्बत के बाद का बदलाव किस तरीके से देखते हैं? अब ये बदलाव नहीं, ये अगर आप देखो चिराग, हम ड्यूरिंग न्यूजीलैंड सीरीज भी यही बात कर रहे थे कि अभी जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हो बायलैटरल सीरीज में और वर्ल्ड कप में जब आप देखोगे तो ये सेम नहीं होने वाला है। प्रेशर लेके आएगा, चाहे कुछ भी कह लो, आप घर पर खेल रहे हैं, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आपके प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्म में। वर्ल्ड कप या बड़ा टूर्नामेंट, मल्टी नेशन इवेंट जो होता है, वो आप पर प्रेशर लेकर आता है। अभी तो आप पर प्रेशर आया ही नहीं है। इनफैक्ट असली प्रेशर आपको दिखेगा नॉकआउट में, सेमीफाइनल में। जी, नॉकआउट एक ही है थैंकफुली कि सेमीफाइनल ही है, उसके बाद फाइनल तो नॉकआउट नहीं कहेंगे, फाइनल तो फाइनल है। तो आप नॉकआउट तब होगा जब हर हाल में जीत चाहिए आपको सेमीफाइनल पहुंचने के लिए, जी, है ना। सुपर 8 के आप अपने ग्रुप का आखिरी मैच खेल रहे हैं और आपके लिए जीत भी जरूरी है और फलाना एनआरआर भी आपको बेटर करना है। जी, मालूम चला कि आप जो है आज का मैच जीतते हैं तो सपोज करते हैं वेस्ट इंडीज के साथ टाई करेंगे, लेकिन आपको जीत इतनी बड़ी चाहिए कि आपका वेस्ट इंडीज से बेटर एनआरआर होगा, तभी आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तब आएगा असली प्रेशर तो। जी, अभी तो प्रेशर आया ही नहीं है, तो ये प्रेशर आएगा। तो ये जो आप कह रहे हो ना, मोहब्बत से, शादी से पहले और शादी के बाद में जो बात कहूंगा ना, जो आदमी बदल जाता है या प्लेयर का टेम्पलेट जो वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप में जो टेम्पलेट बदला है, ये प्रेशर वन। और दूसरी चीज ये है कि टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस, जिसकी बात मैंने यहाँ पर आज शुरुआत में की थी वीटो पे, कि जो परफॉर्मेंस आपने ग्रुप स्टेजेस में देखी है, वो परफॉर्मेंस आप सुपर 8 में नहीं देखोगे। सुपर 8 में आपका परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा। इस टीम में वो काबिलियत है, इस टीम में वो प्लेयर्स हैं जो मुझे लग रहा है कि आप अभी तक तो वर्ल्ड कप में स्टैंड आउट किया आपने। अभी तक अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में देखोगे कि बेस्ट टीम कौन सी लग रही है, तो मुझे तो इंडियन टीम लग रही है। मतलब इसलिए नहीं कि मैं इंडियन हूँ, लेकिन सबसे बेहतरीन टीम लगी है, स्टैंड आउट किया है खराब परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी। तो मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया जैसे ही सुपर 8 का कैंपेन शुरू करेगी 22 तारीख को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद से जी, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो मुझे लग रहा है वहां से आप देखोगे
ऑन अ सीरियस नोट टीम इंडिया का परफॉर्मेंस डिफरेंट होगा और आई होप कि अभिषेक शर्मा का बैट यहाँ पर चलना शुरू हो, क्योंकि उनका बैट अगर चल गया ना चिराग जी, फिर आप ये कहोगे कि वर्ल्ड चैंपियन बनना एक सिर्फ औपचारिकता है। जी, इतना तगड़ा प्लेयर है वो। बट चल तो नहीं रहे हैं, कब चलेंगे ये वाला सवाल बिना चले भी आप अभी तक आप जीत रहे हो, क्योंकि जो मैं लिस्ट देख रहा था ना सर, हाँ। कि सबसे ज्यादा अभी तक तो 3-0 है उनके। 5 ही गिनूंगा मैं पांच इस कैलेंडर ईयर में, तो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा डक्स की अगर बात करें तो टॉप 5 में अभिषेक शर्मा का नाम आ गया ऑल ओवर द वर्ल्ड हाँ। एक कैलेंडर ईयर में, और उसमें भी एक सैम अयूब का नाम है सबसे पहले नंबर पर, और उसके बाद 3 एसोसिएट नेशंस के प्लेयर्स हैं, नेपाल का हो गया या यूएई का हो गया, उसके बाद अभिषेक शर्मा का नाम भी इसमें इंक्लूड हो गया है। तो ये वाला टेम्पलेट ठीक है, हम सभी जानते थे कि रिस्क तो रहेगा, अभिषेक शर्मा जब चलेगा तो अकेला ही इतने रन बना देगा कि बाकी किसी को चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। बट अभिषेक शर्मा के साथ क्या इतना रिस्क टीम इंडिया उठा सकती है कि आप 5 मैच में से 4 फेलियर एक्सेप्ट करने को तैयार हो? क्या इतना बड़ा रिस्क अभिषेक शर्मा के साथ उठाना सही है? कहना क्या चाह रहे हो कि ड्रॉप कर दें? इशारा काफी है। तो आप क्या चौथे मैच में भी अगर नहीं चलते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन? अगर आप कह रहे हो कि संजू सैमसन को ले आए, संजू सैमसन और ईशान किशन के साथ, मतलब ऑप्शन क्या? अगर चौथा डक बोलना भी आ क्या चाह जाता रहे हैं वो समझना भी बहुत जरूरी है ना। आप समझदार हो, आप तो बहुत ज्यादा हमारे आप व्यूअर्स को भी समझाना पड़ेगा ना। Viewers- चिराग का जो सवाल है वो सवाल है कि उनको ड्रॉप करके संजू सैमसन को लाया जाए, कब तक आप इनके जीरोस टॉलरेट करते रहोगे? Exactly. है ना, यही बात है। लेकिन अगर आप देखोगे जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो सहवाग हैं या रवि शास्त्री हैं, सुनील गावस्कर हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, सबका ये कहना है कि इस प्लेयर को आप अभी ड्रॉप नहीं कर सकते। आप इसको आप अभी लेके चलो, और अगर एज अ फैन, एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं कहूं तो मैं भी अभी अभिषेक को ड्रॉप नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो जीरोस है ना चिराग, ये मुझे ज्यादा परेशान नहीं करते जितना मुझे 15-20 रन परेशान करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तिलक वर्मा के या फिर रोहित शर्मा जब नहीं खेल रहे थे, या विराट कोहली के जब फॉर्म नहीं चल रहा था, वो 15-20 रन आ रहे हैं, स्ट्रगल वाले 15-20 रन आ रहे हैं, इसका मतलब उससे हो ही नहीं रहा। जीरो से मैं ज्यादा वरीड इसलिए नहीं रहता हूं क्योंकि जीरो ये है कि आपने स्टार्ट लिया ही नहीं जी, आप कर ही नहीं पा रहे हो, आपसे हो ही आ रहे हो, आप फंस जा रहे हो, आउट हो जा रहे हो। अनलकी भी इसमें एक ना टर्म जो है थोड़ा सा ऐड हो जाता है, थोड़ा सा, पूरा अनलकी नहीं। आप आउट हो रहे हो यार, अनलकी थोड़ी हो सकते हो 3-3 बार और 5 बार इस कैलेंडर ईयर में, जैसा कि चिराग ने बताया। तो मैं इस समय अभिषेक के साथ ये गैम्बल तो करूंगा कि मैं उन्हें, आप बोल रहे हो चौथा मैच, मैं उनको सुपर 8 के तीनों मैच खिलाऊंगा। मैं उनको साउथ अफ्रीका हो या जिम्बाब्वे हो या वेस्ट इंडीज हो, सुपर 8 में अभिषेक को ड्रॉप नहीं करूंगा जी, चाहे उनसे रन आ रहे हो चाहे ना आ रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक प्रूवन टैलेंट है। और उनकी प्रॉब्लम आप भी देख रहे हो क्या हो रहा है, स्पिनर्स को थोड़ा सा रुक जाए, स्पिनर्स में मारने ना जाए, उनको थोड़ा तो डिकोड करेंगे ना यार, थोड़ा सा जाके अपने ड्राइंग रूम में, ड्राइंग बोर्ड पे जाके अपने वीडियो एनालिस्ट के साथ जाके थोड़ा सा डिस्कस करने की फंस कर रहे हैं, कैसे उनको डिकोड कर लिया। भाई ये इंटरनेशनल स्पोर्ट है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको लगातार कोई ना कोई जो है एनालाइज कर रहा है। अगर आप सुपरस्टार प्लेयर हो, अगर आप अच्छे प्लेयर नहीं हो तो कोई एनालाइज नहीं करेगा, और लगातार आपका तोड़ ढूंढा जा रहा है, लगातार, बिल्कुल। एवरी मैच आप पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, एवरी मैच आपका तोड़ ढूंढा जा रहा है, और आपका तोड़ थोड़ा सा मिल सा गया सबको जी, तो उस पर काम करो ना। आपके पास अब, आपने लास्ट मैच 18 तारीख को खेला है, 18 के बाद आप 22 को खेल रहे हो, 4 दिन आपके पास है, और वहीं पे ही है हाँ, अहमदाबाद में ही है। और बड़ी बात यह है कि अगर ये फेज, ऐसा दौर मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ देखा है, चाहे वो विराट कोहली का नाम लूं या सचिन तेंदुलकर, सबसे बेहतरीन नाम, वो अगर शेन वॉर्न को फेस करने जा रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है टेस्ट मैच की बात है, हालांकि एशले जाइल्स ने आके उनको बड़ी नेगेटिव लाइन की, आउटसाइड द लेग स्टंप डाल के उनको बड़ा परेशान किया। स्पिनर थे इंग्लैंड के एशले जाइल्स, और पहले टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच में आते आते उन्होंने एशले जाइल्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उन्होंने 15-20 बच्चे मुंबई में, जहां पे भी वो थे, मुंबई थे मेरे ख्याल से, उन्होंने नेट्स पे बुलाए कि एशले जाइल्स वाली लाइन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एशले जाइल्स आए अगले मैच में, बोला ठा 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 ठा, तो समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया, मैंने तो डिकोड कर लिया था इसको जी। तो ये जो यंगस्टर्स हैं, क्या ये 4 दिन में मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये डिकोड करें, 2 घंटे में उनको पता चल जाएगा, अच्छा मुझे ऐसे फंसाया जा रहा है, अब अगली बार जब फंसाने आए तो छक्का खाए वहां पर जी। ये अभिषेक को करना बहुत जरूरी है। मैंने विराट कोहली को देखा, अगर कोई चीज नहीं चल रही, आउटसाइड द ऑफ स्टंप खराब है, अपने पीक पे तो काबू कर लिया था ना, वो कमजोरी जिंदगी भर रही, लेकिन छुपा तो ली थी। इंग्लैंड में जाके 600 रन करीब बना के आए थे वो 2017-18 की सीरीज में, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको पूरे जिंदगी भर वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप, सिर्फ इंग्लैंड में परेशानी हुई ना ज्यादातर जी। बाहर तो हर जगह उन्होंने छुपा ली, इंडिया में छुपा ली, बाद में जब वो आउट ऑफ फॉर्म थे तो इंडिया में भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट होते थे, किसी भी दुनिया के कोने में जा रहे थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप विराट आउट होते थे, लेकिन अपने पीक पे, पूरे पीक में विराट ने उस पर कंट्रोल किया जी, है ना, ओवरकम नहीं किया लेकिन कंट्रोल किया। सचिन जैसा प्लेयर तो ओवरकम कर जाता है,
शेन वॉर्न कहाँ बॉल डाल रहा है, शेन वॉर्न जैसे 10 बुला लिए नेट से, बोला आजा जरा। शेन वॉर्न जहाँ बॉल डाले वहीं से छक्का मार दे। शेन वॉर्न बोला यार हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो शेन वॉर्न भी शेन वॉर्न है, वो भी अलग तरीके इजाद कर रहा है वो जाके वापस, यार इस बार ऐसे मार दे तो इसको ऐसे सरप्राइज करूंगा। जैसे अब शेन वॉर्न इतना बड़ा बॉलर बन गया, ग्लेन मैकग्रा इतना बड़ा बॉलर बन गया, क्यों बन गए ये लोग? जसप्रीत बुमराह बन रहा है उस राह पे है जी, क्योंकि ये लगातार ये बैट्समैन को रीड कर रहे हैं एनालिस्ट के साथ बैठ के, भैया बताओ ये बैट्समैन कहां मारता है, ये बड़ा तगड़ा बैट्समैन है। सबको मालूम है कि जसप्रीत बुमराह विकेट लेता है, सबको मालूम है वरुण चक्रवर्ती विकेट लेता है, लेकिन फिर भी विकेट ले रहे हैं। यार इनको विकेट नहीं दोगे तो निकल जाओगे, लेकिन फिर भी वरुण चक्रवर्ती 3, 4, 2 रन दे नहीं रहा, 4 ओवर में 14 रन, 3 विकेट। तो वरुण चक्रवर्ती विकेट क्यों ले रहा है? क्योंकि वो ही इज वर्किंग, ही इज डूइंग हिज होमवर्क। वो जा रहा है अपने बल्लेबाजों पर काम कर रहा है, किसको कहां गेंद डालनी है। बिल्कुल। मिडिल ओवर्स में आऊंगा तो कौन कौन हो सकता है, कौन कौन खतरा है, क्योंकि उसको तो कभी भी बॉल दे दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो काम करके आ रहा है। अभिषेक मुझे लग रहा है कि या तो उनका पेट वेट खराब हुआ, अनवेल हुए, थोड़े से ढीले पड़े, है ना, और उसके बाद ताकत उतनी है नहीं, एनर्जी लेवल्स वो डिप कर गई है। अब मुझे लग रहा है कि ये 5-6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो अब पूरी तरीके से मुझे लगता है रिकवर होके जब 22 तारीख को आए, ये जो 4 दिन है ना, वो उसको डिकोड करने का काम करेंगे। मुझे डिकोड किया क्या है भाई, कैसे मुझे फंसाया जा रहा है। बिल्कुल यार सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तमाम खिलाड़ी, रोहित शर्मा, जितने भी हम देखें जो बड़े खिलाड़ी बने ओवर द पीरियड ऑफ 15 साल या 20 साल खेले हैं, वो इसलिए खेल पाए क्योंकि उन्होंने हर टेस्ट मैच, वनडे या T20 के बीच के गैप में भी अपने खामियों पर काम किया है। या एक बड़ा बॉलर आ रहा है मुझे परेशान कर रहा है, उस जैसा बॉलर लाके नेट्स पे उस पर काम किया। तो ये काम अभिषेक को करना पड़ेगा। अभिषेक अगर सोच रहे हैं कि मेरा बल्ला ऐसे ही चलता रहेगा, मैं तो अभिषेक शर्मा हूं जी, तो अभिषेक शर्मा इतिहास के पन्नों में कब दर्ज हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, शुरू होते ही गाड़ी रुक जाएगी। तो ये चीज अभिषेक को समझना होगा कि लंबा जाना है तो आपको इवॉल्व करना होगा। बहुत बड़ा एग्जांपल यार, मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूं, मैं अभिषेक के साथ बैठा हुआ ईशान किशन, बिल्कुल 2 साल से बाहर है टीम से, देखो कितना इंप्रूव करके आया, डिसिप्लिन लेके आया, फोकस लेके आया, और देखो हर मैच में मार रहा है। वो उसने वो नहीं किया शादी से पहले, शादी के बाद वो तो सेम चल रहा है, सेम चल रहा है, बिल्कुल, है ना। तो देखो ईशान पे वो नहीं चलेगा, है ना। जब तक लड़की ने हाँ नहीं बोला था तब तक तो बहुत पीछे पीछे घूम रहा था, हाँ बोलते भाई के तेवर बदल गए, है ना, ये बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो देखो ईशान के तेवर नहीं बदले जी, बिल्कुल। ईशान वैसे ही खेल रहा है। क्यों? ईशान को अक्ल आ गई है, ईशान को समझ में आ गया भाई यहाँ पे क्रिकेट ही है जो है। हाँ, हवाबाजी करते रहोगे तो हवा हवाई हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बाकी प्लेयर्स खेलने आए हुए हैं। आप कितने भी टैटू बना लो, आईपीएल में आपको 25 करोड़ 18 करोड़ मिल रहे हैं, वो 2-3 सीजन के बाद बंद हो जाएंगे आने, बिल्कुल। स्टारडम खत्म हो जाएगा। स्टारडम चाहिए तो क्रिकेट पे काम करते रहो। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो उनके साथ ओपन कर रहा है कि भैया देख लो अभिषेक शर्मा, ये वो लड़का है 2 साल से टीम में नहीं था, अब आया है, टीम में जगह बनाई और एकदम सीरियसनेस के साथ महेंद्र सिंह धोनी की आत्मा उनमें समा गई और उसी की तरह वो पीछे विकेट के पीछे लगेगा। तो ये काम अभिषेक को करना होगा दोस्त। ड्रॉप करना इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि संजू सैमसन इज नॉट अ गुड रिप्लेसमेंट। संजू के पास बड़े मैच का टेम्परामेंट नहीं है जी, और फिर आप पछताओ ना कि उसको भी बाहर कर दिया, ये भी नहीं चला। तो ये गलती ना करो। मुझे लग रहा है अभिषेक को आप 4 मैचेस इस वर्ल्ड कप में खिलाओ, जैसा कि केएल राहुल के साथ 2022 में ओपनिंग को लेकर बड़े सवाल थे, तो राहुल द्रविड़ ने कहा वो चाहे 0 बनाए चाहे 100 बनाए, इस वर्ल्ड कप का मेरा ओपनर केएल राहुल है। 2022 T20 वर्ल्ड कप, फिर केएल राहुल से अगले मैच में अर्धशतक आ गया, फिर 30-35 रन आए। इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन बैट चलने लगा। तो आपको अभिषेक को भी आपको रिप्लेस करने वाली बात तो उसके दिमाग में आनी नहीं चाहिए सर। इस समय अगर कुछ ऐसी बात आ गई कि मुझे हो सकता है संजू सैमसन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे टीम डिस्टर्ब होगी। और संजू ने आके कौन सा, मुझे लगता है तीर तो मारे नहीं अभी तक कुछ भी। क्या उखाड़ लेकिन लेगा? 2 चीजें हैं यहाँ पर ना अभिषेक शर्मा के लिए, जैसे जैसे ये डक्स बढ़ी हैं तो और प्रेशर भी आता गया, और वो पिछले मैच में हमें दिखा भी, क्योंकि पिछले मैच से पहले अगर 4 डक्स उनके थे इस कैलेंडर ईयर में, तो वो दूसरी तरफ भटक गए। मैंने देखा कि जर्सी मैच से पहले बदल रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कि नंबर्स के साथ मैं थोड़ा सा खेल लूँ, पहले किसी और की जर्सी ट्राई की, फिर कहा कि नहीं 9 नंबर की जर्सी चाहिए। तो 9 नंबर की जर्सी मतलब जिसका 9 नंबर सम जो है वो 9 नंबर है, तो सिराज के पास थी 63 नंबर की जर्सी। तो उन्होंने देखा शायद विराट कोहली का भी 189 बनता है, रोहित शर्मा का भी 459 बनता है, अब सिराज के पास ही वो जर्सी थी जिसमें 6 और 39 बन रहा था, तो वो दूसरे जोन में भी गए हैं। और जब बल्लेबाजी करने भी आए तब भी वो प्रेशर नजर आया कि मेरे पीछे 4 डक्स लगी हुई हैं, अगर इस बार भी डक आ गई तो क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 3-4 बॉल्स में अगर रन नहीं आए तो वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके टेम्पलेट में ये था, वो हमेशा से ये करते हैं कि पहला जो उनका स्कोरिंग शॉट होता है वो बाउंड्री 4 या 6 ही होता है, बट जब आपको पता है आपके डक्स लगे हुए हैं तो आप सिंगल भी ले सकते हो। तो ये जो डक्स आ रहे हैं इसमें भी बड़ा शॉट खेलते हुए ही वो आउट हो रहे हैं कहीं ना कहीं।
तो इस चीज को, दोनों चीज को क्या कहोगे आप? नहीं, आपने कह दिया सब कुछ, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया आपने। फंसे हुए शेल में चले गए आप तो। शेल में जाएगा, जीरो आते रहेंगे तो शेल में जाएगा। शेल से निकलने का तरीका क्या है? रन्स। जी, जो इतनी देर से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि शेल से निकलने का तरीका, और टीम को भी निकालना है भाई। अभिषेक पे टीम डिपेंड कर रही है। आपने वो परफॉर्मेंस दिया कि टीम की डिपेंडेंस आप पर बनी है कि भैया ये हमें स्टार्ट देगा, तो शेल से निकलना पड़ेगा। और ये जीरो आते जाएंगे तो आपने एकदम 100% ठीक है, जीरो आपके दिमाग पर बोझ बनता ही बनता है भैया। रन नहीं आ रहे हैं जी, उनमें से अगर एक बैट्समैन है तो रन्स और एक बॉलर है तो विकेट्स। जी। तो मुझे लग रहा है कि अभिषेक को इस प्रॉब्लम से खुद निकलना ही होगा। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनको ड्रॉप करना मेरे को नहीं लगता कोई अच्छा विकल्प है। अच्छा नहीं, बहुत ही मतलब गलत विकल्प होगा कि आप अभिषेक को इसमें ड्रॉप करें। जी। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं, बट हमें पता था कि रिस्क फैक्टर रहेगा ही रहेगा। लेकिन तिलक वर्मा की बात करें या सूर्य कुमार यादव की बात करें, वो रोल क्लैरिफिकेशन क्या अब आके मिला है टीम इंडिया को? और तिलक वर्मा किस सिचुएशन तक जाके रन बॉल खेलेंगे? 24 बॉल 25 रन क्या एक्सेप्टेबल है? या 10 में आप कर सकते हो 10, लेकिन जब आप 24 बॉल तक जा रहे हो तब आपको 40 तक तो पहुंचना पड़ेगा एटलीस्ट, चाहे कैसे भी विकेट है। तो वहां जाकर जो मिडिल ऑर्डर्स में परेशानी आ रही है, मिडिल ओवर्स में जो परेशानी आ रही है कि स्कोर बोर्ड जो है वो एकदम थम जाता है, एकदम रुक जाता है। उस चीज को लेके भी कहीं ना कहीं कोई नई प्लानिंग टीम इंडिया की तरफ से नजर नहीं आई है अभी तक कि मिडिल ओवर्स में हम इस तरीके से एक्सेलरेट कर सकते हैं। वो बिल्कुल ज्यादा बैकफुट पर अगर घुस जाते हैं। सूर्य और तिलक की जब भी पार्टनरशिप आप देखोगे, वो शुरुआत में 30 बॉल 30 रन की पार्टनरशिप ही देखने को मिल रही है, जहां पे मेन कंसर्न आ रहा है रादर देन अभिषेक शर्मा के बाद जो कंसर्न। बिल्कुल नहीं, अगर वो बड़ा स्टार्ट दे देते हैं तब तो ये छुप जाता है जी। लेकिन जब ये स्टार्ट नहीं दे पाते तब ये लगता है कि इनको मैच चलाने की जिम्मेदारी है भाई, और विकेट ना गिर जाए। तो उस मोड से गियर बदलते नहीं है, वो मोड से वो चेंज ही नहीं होता वो जी, है ना। उनको अब ये जो है ना, जैसे अगर आप आज की तारीख में कोई भी कार चलाएंगे, अच्छी कार, नॉर्मल हर कार में आता है कि ड्राइव मोड होता है और ड्राइव के 2-3 मोड्स होते हैं। स्पोर्ट्स मोड होता है जी, है ना। और अगर आप अच्छे रेस कार्स में जाएंगे तो उसमें पता नहीं स्पोर्ट्स प्लस मोड होता है जी, है ना। टेम्पलेट आजकल स्पोर्ट्स प्लस मोड का है, स्पोर्ट्स मोड का भी नहीं है ना। मैं ड्राइविंग से एग्जांपल देता हूँ, कार का बड़ा एंथुसियास्ट हूं मैं, F1 भी बहुत देखता हूँ। तो अब आप अगर ड्राइव मोड पे गाड़ी चला रहे हैं, जो मैं आपको शुरुआत से बोल रहा हूं, 2 बंदे यहां पर पुराने टेम्पलेट से क्रिकेट खेलते हैं जो कई बार बहुत काम आएगी और जरूरत भी। एक है तिलक वर्मा और एक है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार कितना भी तेज खेल रहे हो, लेकिन वो 160-170 वाला स्ट्राइक रेट उनका बेस्ट होता है। तो सूर्य भी अभी भी रन बॉल खेल सकते हैं, अपने लैप शॉट्स मारते हैं, अपने 360 डिग्री शॉट्स मारते रहते हैं, लेकिन वो पेस नहीं है जो अभिषेक शर्मा में, या ईशान किशन में, या हार्दिक पांड्या में, या फिर उसके बाद रिंकू सिंह में, या शिवम दुबे में भी जी। तो आप सूर्य को आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन तिलक में मैंने देखा है कि तिलक स्टार्ट के बाद कई बार अच्छी लंबी और तेज पारियां खेलने की काबिलियत रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तिलक जब सूर्य के साथ खेल रहा है ना, सूर्य को ये बताने की जरूरत है कि गियर बदल लो भाई, खेल लो। क्योंकि जो पिछले मैच में हमने देखा जिस तरीके से वो खेल रहे थे, ये टीम को कभी मरवा देगी आपको। क्योंकि अगर आप देखो, अब नीदरलैंड से हार जाता है, अगर शिवम दुबे को 40 से कम गेंदों में उन्होंने 60-62 रन बनाए, उन्होंने 31 बॉलों में 66 रन। लो जी। तो एक 215 का स्ट्राइक रेट था मुझे अभी, है ना। तो 215-20 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने बना के आपको बचा दिया। हार्दिक पांड्या का मैं देख रहा हूं कंसिस्टेंसी लेवल जो है वो इतना तगड़ा नहीं है। 25-30 बनाने के बाद वो बंदा भी, एक और जो मुझे एरिया ऑफ कंसर्न लगता है कि हार्दिक पांड्या 25-30-40 रन 40 पहुंच ही नहीं रहे। 25-30 में आके ऐसा लगता है पेट भर जाता है उनका जी। वो उसी मोमेंटम में खेलते रहते हैं, आउट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, चलते रहते हैं। जब आउट मतलब वो जबकि और इनिंग्स को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन हार्दिक में वो मुझे एफर्ट नहीं दिख रहा है कि मैं एक 50-60-70-100 रनों की पारी खेल जाऊं, या एक ऐसी पारी खेल जाऊं जो मैच इनके हाथ से बाहर निकाल दे। वो चीज मुझे नहीं दिख रही है। हार्दिक अमिताभ बच्चन की तरह है जी, समझ रहे हो? हार्दिक अमिताभ बच्चन की तरह कैसे? अमिताभ बच्चन किसी भी रोल में हो, उनका हेयर स्टाइल अमिताभ बच्चन जैसे रहेगा, है ना। अब राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ये ऐसे हीरो थे जिनका हेयर स्टाइल पूरे करियर में एक ही रहा, क्योंकि वही उनकी पहचान थी। ठीक है, तो आज की तारीख में अगर आप आमिर खान को देखोगे, मूवी के मुताबिक अपना हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, है ना, कि जहां पे छोटे बाल चाहिए छोटे। तो ये जो है ना कहीं हार्दिक पांड्या जो है अमिताभ बच्चन है कि मैं तो हार्दिक हूं, मैं ऐसे ही खेलता हूं, ये मेरी पहचान है। तो इस चीज में मुझे लगता है हार्दिक भी समा गए, इनको भी इससे निकलना होगा जी। उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टीम, उसको रेस्पेक्ट करते हुए उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा। क्योंकि हार्दिक के पास जो काबिलियत है, कपिल देव से तुलना तो नहीं करूंगा, लेकिन वो काबिलियत कपिल पाजी जैसी है कि बैटिंग में लंबे मार सकते हैं, बॉलिंग में जबरदस्त बॉलिंग कर सकते हैं, फील्डिंग कर सकते हैं। सूर्य, तिलक, हार्दिक पांड्या आपके बड़े क्रूशियल प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर में जी।
तिलक को अपनी बैटिंग में अगर आपको स्टार्ट मिला है तो आपको जो आपने बात की ना स्टार्ट को आपने फिर वो 100, 110, 120 के स्ट्राइक रेट से आपने शुरू किया, उसको आप 150 से कम में छोड़ के नहीं जा सकते हो। और सूर्य का भी वही है कि आप मैच चला रहे हो ठीक है, लेकिन मैच को फिनिश भी करके जाओ, जो उन्होंने स्टार्टिंग में किया है, लेकिन तिलक नहीं कर रहे हो। और हार्दिक को अपने उससे निकलना पड़ेगा, स्वैग से। स्वैग। मैं तो हार्दिक हूं, मैं तो हार्दिक हूं से निकलना पड़ेगा, जो पुराने फिल्म स्टार्स के साथ होता था कि मैं, क्योंकि वो अगर अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल अमिताभ बच्चन जैसा नहीं होगा तो लोग उन्हें पहचानेंगे नहीं भाई, ये थॉट होती थी उस जमाने में जी। तो ये थॉट ना अब हार्दिक के अंदर भी है कि मैं तो हार्दिक पांड्या और मैं ऐसे ही खेलता हूं जी, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। तो अगर आपकी इतनी काबिलियत है तो उस हिसाब से आप गियर भी बदलो बीच बीच में। तो टीम को अगर सुपर 8 में अच्छा परफॉर्म करना, आगे निकलना, साउथ अफ्रीका सॉलिड टीम है, भले ही उनके पास अब क्लासन नहीं है उनके, लेकिन टीम बड़ी सॉलिड है। क्विंटन डिकॉक जबरदस्त है, एडियन मार्करम ने क्या किया हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ, सॉलिड साइड है, बहुत सॉलिड फील्डिंग, बैटिंग, सब कुछ। और साउथ अफ्रीका अगर चोकर्स है तो चोकर्स वो नॉकआउट्स में, वो लीग स्टेज में चोकर्स नहीं है वो लोग, बिल्कुल। तो आपको साउथ अफ्रीका को हराना है। जिम्बाब्वे बड़ी सरप्राइज कर रही है, और जिम्बाब्वे तो एक जो टैगलाइन है ना कि T20 में कि जितने बड़े उतना बड़ा खतरा आपके लिए, क्योंकि छोटी टीम बड़ा चढ़ के खेलती है, एक गलती करो आप वापसी का मौका नहीं, और जिम्बाब्वे वही कर रही है, बड़ों को ही मार रही है। ऑस्ट्रेलिया को मार दिया, श्रीलंका को श्रीलंका में मार दिया, तो जिम्बाब्वे एक और खतरनाक टीम है आपके सामने। और वेस्ट इंडीज तो ऐसी टीम है जो कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये तो इवेंचुअल विनर्स होंगे ये लोग इस वर्ल्ड कप के। बहुत सारे फैंस बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज जो है इवेंचुअल विनर्स है, इस बार वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीतेगा। तो इतनी स्ट्रांग टीम नजर आ रही है, बिल्कुल। और फिर नॉकआउट में आप पता नहीं उस तरफ से जो टीम आएगी, आप अगर अच्छा खेल के जाओगे तो आपको हल्की लगेगी। उधर से जो टीम्स है न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान, हाँ, तो चारों उस तरफ तो है, वीक साइड ही है। इंग्लैंड का भी डब्बा गोल हो रखा है, किस तरह पहुंची हमें मालूम है। न्यूजीलैंड भी बुरा हाल है, पाकिस्तान वैसे ही बुरा हाल है, और श्रीलंका हमने देख लिया अपने कंडीशन में, श्रीलंका कुड बी अ वेरी डेंजरस टीम, लेकिन उनको इंडिया आना पड़ गया सेमीफाइनल खेलने, तब तो हो गए काम से जी। तो यही पूल है, ग्रुप ऑफ डेथ हो गया है, लेकिन 2 टीम निकल रही है, तो और 2 में आप अगर टॉप नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए ये सीरियस क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप सबसे स्ट्रांग, और घर पर खेलना तो अभी हमेशा मैं मानता हूँ कि क्या बोलते हो, 2 धारी तलवार है ना, ये दोनों तरफ ही धार लगा हुआ है। अच्छा खेलो तो बहुत बढ़िया, खराब खेलो तो जो तुम्हारी हुटिंग होने शुरू होती है तो आप पर उल्टा भी पड़ता है कि आप घर पर खेल रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इंडिया बेस्ट टीम है, तो आपको बेस्ट क्रिकेट, आपके पूरे टीम में ना कमियां बहुत हैं जो अभी तक छुपी हुई हैं, सुपर 8 में एक्सपोज हो जाओगे। हाँ, उसमें से कमी की जब हम बात कर रहे थे ना, एक तरफ लगता है राहत की खबर भी है कि यार किसी मैच में कोई ना कोई उठकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि चलिए मैं रन बना दूंगा अकेला। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि एक मैच में एक ही चलता है, बाकी कलेक्टिवली एफर्ट नहीं आ रहा है। किसी मैच में ईशान चल गए, एक में सूर्या चल गए, एक में शिवम दुबे चल गए, तो ये कंसर्न भी तो है ना कहीं ना कहीं। नहीं, ये कंसर्न नहीं है। टीम ने इस बात में, इस सवाल पे बात भी आंसर भी दिया है कि एक बंदा अगर बड़ा वो खेलता है, बड़ी पारी खेलता है, तो उसके अराउंड भी अगर अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ जाए तो आप बहुत बड़ा स्कोर कर देते हो। मेरे ख्याल से सूर्या ने एक बात कही थी कि अगर एक बंदा 100 रन लगा रहा है या 80-85 रन लगा रहा है सिर्फ 30-40 गेंदों में, जैसा कि ईशान किशन ने किया, उसके बाद अगर बंदे आ रहे हैं बाद में 30, 15, 20, 25, 40 रन लगा रहे हैं, तो आप आराम से 250, 240 पहुंच जा रहे हो। तो एक बंदा भी चले वो ठीक है, वो जो चल रहा है उस दिन ना चले तो क्या होगा। जो आपका नीदरलैंड्स के खिलाफ हुआ, वो तो बाई चांस शिवम दुबे इतना अच्छा प्लेयर बन गया। मैं शुरुआत में भी कह रहा हूँ, शिवम दुबे तो आपका इस समय मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत लोगों को वो नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपका अनसंग हीरो है बॉस। बिल्कुल, मैं एक्स फैक्टर नहीं कहूंगा, लेकिन अनसंग हीरो है। हर हारे हुए मैच में, मुश्किल मैचेस में, पिछले वर्ल्ड कप जब आप जीते वहां पे भी शिवम दुबे ने बड़ी इंपॉर्टेंट पारियां खेली है। और आप नीदरलैंड्स के खिलाफ पिछला मैच जो हारने वाले थे, अगर आप शिवम दुबे की वो पारी नहीं आती, वहां पर आके वो और कितना जबरदस्त खेलने के बाद भी हम्बल और शांत रहता है, हवाबाजी बिल्कुल नहीं है लड़के के अंदर। तो ये एक ऐसा टेम्परामेंट वाला प्लेयर बन गया शिवम दुबे, जो आपकी ताकत बन चुका है। तो हर बार शिवम दुबे के भरोसे आप नहीं जा सकते हो कि आप क्या होगा ना। मैं एक चीज देख रहा हूँ, शिवम दुबे ना वो है इसमें गरीब मार हो जाएगी जी। जैसे अगर टीम हार गई, हार्दिक नहीं चला कोई बात नहीं, सूर्या नहीं चला कोई बात नहीं, है ना, अभिषेक नहीं चला कोई बात नहीं, शिवम दुबे नहीं चलेगा, रिंकू सिंह नहीं चलेगा ना, इन पे गाज गिर जाएगी। भैया रिंकू किसके लिए रखा हुआ है, शिवम दुबे किसे ऊपर के नीचे रहे तो इनको क्यों रखा हुआ था। तो ये तो गरीब मार होगी ये शिवम दुबे पे और रिंकू सिंह पे, मैं बता दूं, क्योंकि ये दोनों वो ग्लैमर कोशेंट या ब्रांड वैल्यू जो है ना इनकी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की ऊपर के बल्लेबाजों की। तो ये एक प्रेशर है, और जिस दिन ये नहीं चलेंगे तो आप हार जाओगे। बिल्कुल। चलिए फटाफट से कुछ सवाल। गेंदबाजी में कोई कंसर्न आपको लग रहा है अभी भी? गेंदबाजी में मुझे कंसर्न यही है कि आपका अगर आप बात करो, मुझे अर्शदीप भी शुरुआत से इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं
जी। और जरूरी नहीं है कि हर बार आप बैट स्टार्ट के बाद आप कम बैक कर दो, एक कंसर्न है। और दूसरी चीज मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जसप्रीत बुमराह बॉल तो अच्छी डाल रहे हैं, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह अभी भी नजर नहीं आया जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो कंसर्न बस इतना ही है, ऐसा कोई खास कंसर्न है नहीं। लेकिन ये है कि किसी दिन कंसर्न बनेगा जिस दिन बुमराह विकेट नहीं ले पाएंगे, अर्शदीप शुरुआत में खराब गेंदबाजी करके बाद में भी अच्छी ना कर पाए जी। तो उस दिन आपकी क्या कहते हैं वॉट लग जाएगी। बिल्कुल। हाँ। 21 फरवरी से सुपर 8 की शुरुआत होने जा रही है। पहला ग्रुप इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज। टॉप 2 टीम्स कौन सी लग रही हैं जो सेमीफाइनल में जा रही हैं? वेस्ट इंडीज, इंडिया। इंडिया और वेस्ट इंडीज जी। दूसरा ग्रुप न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड। इनमें से 2 टीम्स जो सेमीफाइनल में जा रही हैं। श्रीलंका, न्यूजीलैंड। श्रीलंका और न्यूजीलैंड। चलिए, सर ने तो बता दी है। आप बताओ आपकी बारी है। मेरे हिसाब से इंडिया साउथ अफ्रीका ग्रुप 1 से मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज एलिमिनेट हो जाएगी। Right. और दूसरे ग्रुप से मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इंग्लैंड और पाकिस्तान एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये 4 टीमें, आप भी बता सकते हैं आपके रिएक्शंस कि क्या यहाँ पर होने वाला है। लेकिन सब चंगा है और सुपर 8 में मजा आने वाला है। तगड़ी टीम्स हैं और टफ मुकाबले यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो एंटरटेनमेंट और क्रिकेट जबरदस्त देखने को मिलेगा, ये चीज तो यहाँ पर गारंटीड है। 100% गारंटीड है। चलें फिर। बिल्कुल चला जाए। और आपको बता दें कि टीम इंडिया के जो ये मैचेस हैं या फिर टीम इंडिया के जो भी टीम इंडिया से जुड़ी हुई खबरें हैं, वो लगातार हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर और इंडिया टीवी चैनल पर भी लगातार मैच प्रीव्यू, मिड इनिंग्स और क्लोज अप प्ले में लाइव शोज आपके लिए लाते रहेंगे। और क्रिक वीटो पे तो आप देख ही रहे हो, एक खास पहल शुरू हुई है जहां पर आप भी हिस्सा ले सकते हो, जहां पर हम क्रिकेट कंटेंट के लिए हम जो है देख रहे हैं किस तरीके से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप देख रहे हो आकाश चोपड़ा, बद्रीनाथ, रविचंद्रन अश्विन बिल्कुल भी क्रिक वीटो से जुड़े हैं, तो आप एंजॉय कर सकते हैं उनकी हर अश्विन जैसे तेज दिमाग वाले खिलाड़ी की बात सुन सकते हैं, आकाश चोपड़ा जैसे क्रिकेट साइंटिस्ट को सुन सकते हैं, और बद्रीनाथ जैसे एक हार्ड कोर जो होता है ना, बैट्समैन जो कभी हार नहीं मानता, उस वाले बल्लेबाज का क्या माइंडसेट है इस वर्ल्ड कप को लेकर, वो भी आप जान सकते हैं। कहां पर? सिर्फ क्रिक वीटो पर। तो क्रिक वीटो डाउनलोड करना ना भूलें, मजा आएगा आपको, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं।